मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जातै मिलै समाज सब पावै निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। अन्य मत या विविध मत समीक्षा इस पांचवें अधिकार के माध्यम से हम समझ रहे हैं। और विविध मत में सर्वप्रथम अद्वैत ब्रह्म को यहाँ पर खड़ा किया, जहाँ पर अद्वैत ब्रह्म की दो अपेक्षाओं से चर्चा की। एक तो उसकी सर्वव्यापकता का खंडन किया कि अद्वैत ब्रह्म ही सर्व जगह पर फैला है और कुछ नहीं है, एक बात ये हो गई। और ये सिद्ध किया कि अद्वैत ब्रह्म अलग जगह है और ये अलग है, तो एक नहीं हो सकते, तो सर्वव्यापक नहीं हो सकता। और दूसरी अपेक्षा ये बताई कि सृष्टि कर्तावाद, या अद्वैत ब्रह्म कोई सृष्टि का कर्ता नहीं है, क्योंकि जो ज्ञाता दृष्टा रहता है वो अकर्ता रहता है, और ये कर्ता कैसे बन गया। तो इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि माया के माध्यम से ये कर्ता किया। तो वहाँ पर उनको पूछा कि माया ने ये कैसे किया, और माया ब्रह्म से एक है या अलग है। तो अनेक अनेक अपेक्षाओं से ये सिद्ध हुआ कि माया यदि आप ब्रह्म से अलग मानते हो तो फिर दो बातें हो गई, अद्वैतपना नहीं रहा। और यदि एक मानते हो तो ब्रह्म ने ही किया, समझ में आया। तो फिर से वो उसका कर्तापना घटित हो रहा है, जो कि युक्त नहीं है। फिर उसके बाद में कह रहे कि माया नहीं, वहाँ पर तीन गुण है, तमस, राजस और सत्व, इनके माध्यम से कार्य होता। और इन तीन गुणों में से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। और जो फिर ब्रह्मा सृष्टि के निर्माणकर्ता कहे जाते हैं। विष्णु का काम है उनका सृष्टि बनाए रखना, और महेश का कार्य है कि सृष्टि का संहार करना। सो वहाँ पर अनेक तर्कों से ये बताया गया कि ये आपस में विरुद्ध बातें हैं, और इनका रिपोर्टिंग तो ब्रह्म के साथ में होगा। तो फिर ब्रह्म क्या करता है, मतलब ब्रह्म किसकी, एक ही समय में तीन जनों ने रिपोर्टिंग कर दी कि भाई मुझे संहार करना है, एक ने कहा मुझे उत्पाद करना है, एक ने कहा मुझे बचाए रखना है। तो ब्रह्म किसकी मानेगा। तो इसका मतलब ब्रह्म की अनुमति है या नहीं है, इसमें बहुत बड़े प्रश्न खड़े होते हैं, और आपस में ही विरोध होता है, टकराती है ये बातें। इसलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश की कल्पना ये काल्पनिक है, ये कोई सृष्टिकर्ता आदि ऐसा मानने में हमको युक्ति प्रसंग संगत नहीं दिखती है। तो अंत में उन्होंने बहुत अच्छा विषय दिया था। जैसे महेश सृष्टि का संहार करता है, तो कहते हैं कि जब महेश सृष्टि का संहार कर रहे हैं, उस समय में क्या सृष्टि का संहार हुआ, तब महेश रहे या नहीं रहे। यदि महेश नहीं रहे तो जो नहीं है, अभी मान लीजिए मुझे किसी को मारना है, जब मेरा ही अभाव हो रहा है तो दूसरा मरेगा क्या, नहीं मरेगा। समझ में आया। आप तर्क दोगे कि मैं ऐसा एटम बॉम्ब लगाऊंगा कि जिसमें मेरा भी नाश होगा, सामने वाले का भी नाश होगा, लेकिन यहाँ पर वो तर्क युक्ति संगत नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जिसका स्वयं का अभाव हुआ है वो अन्य का नहीं कर पाएगा। तो कह रहे कि यहाँ पर समय भेद दिखता है, और यदि समय भेद दिखता है तो जब सृष्टि का नाश हुआ
और महेश का नाश नहीं हुआ तो महेश कहाँ रहा? महेश सृष्टि के अलावा और कहाँ रह सकता है? इसका मतलब सृष्टि का नाश नहीं हुआ, यह हमको समझना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे अनेक तर्क है, बहुत ही सुहावना प्रकरण है। और अपनी जो कोई मिथ्या मान्यता है फटाफट इससे दूर होनी चाहिए। ओके, हम भी तो कहते हैं, मतलब हम भी भगवान को कर्ता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जैसे हमको भगवान मदद करने वाले अपन मानते हैं कि नहीं? अपन अपने जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाते हैं, हे भगवान मदद कर बोल दिया, इसका मतलब हमने भगवान को कर्तावादी माना, हम में अद्वैत ब्रह्मपना आया। समझ में आ रहा है क्या? मतलब सृष्टि कर्तावादी अद्वैत ब्रह्म हमने घटित करके लिया अपने में। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हमारा उस कुल में जन्म होना चाहिए, या जरूरी नहीं कि हम वैसी ब्रह्म को ही नमस्कार आदि करें। जरूरी तो ये है कि बस हमारी मिथ्या मान्यता होने के लिए हम इतना ही कि ऐसी विपरीत मान्यता हमारे इसके साथ चालू जारी रखें। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रकरण, अब ये नास्तिपरक कथन दिया। क्या हुआ? नास्तिपरक कथन। नास्तिपरक कथन मतलब उनकी हर तर्क का खंडन पंडित साहब करते आए। अब जो कथन करने वाले, अस्थिपरक कथन करने वाले। अस्थिपरक कथन मतलब क्या? अब कह रहे कि सृष्टि के अनादि निधन पने की सिद्धि कर रहे हैं। हालांकि ऐसी सिद्धि उन्होंने दूसरे अध्याय में भी की थी, कि वहां पर भी कहा कि जीवांगाणम अनादि संबंधो, जीव और शरीर का अनादि संबंध है। इसलिए यहां पर तू प्रश्न ही मत कर कि जीव पहले या शरीर पहले, या जीव ने राग किया या शरीर ने कुछ किया, ये पूछो ही मत, इनका अनादि का संबंध है। तो अनादि का संबंध है तो भी बोलो ना, कोई तो होगा ना स्टार्टिंग। तो कह रहे भाई स्टार्टिंग होता ही नहीं है, क्योंकि अनादि के व्यवस्था में स्टार्टिंग ये प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ये स्वभाव से ही ऐसे है, और स्वभाव अतर्क गोचर, ऐसा वहां पर बात आई थी। मेरे ख्याल से 26वां पेज होगा। एक मिनट मैं जस्ट चेक करूं। कर्म बंधन का निदान है, इतरेत आश्रय दोष है, पेज नंबर 22 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर लोक का अनादिपने की पुष्टि कर रहे हैं। मतलब अब तक जो बात कर रहे थे, सृष्टि का कर्ता किसको मान रहे थे? अद्वैत ब्रह्म को मान रहे थे। तो अब कह रहे हैं, और अद्वैत ब्रह्म कब से? कह रहे अनादि से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। तो अनादि निधनपना घटित हुआ किसका? ब्रह्म का। लेकिन सृष्टि का नहीं। ब्रह्म को इच्छा हुई, उत्पाद किया। ब्रह्म को थोड़ी सी बोरियत हो गई तो उसका नाश कर दिया। ऐसी बातें, मतलब वहां पर साधी शांतपना नहीं है, अनादि अनंतपना है। ये बात यहाँ पर अब घटित करने वाले। बहुत अच्छे तर्क चलेंगे, आप थोड़ा सा उपयोग लगाकर पढ़े सुनेंगे तो इसको लाभ होगा ही होगा। देखिए, इस लोक में जो जीवादि पदार्थ है वे न्यारे न्यारे अनादि निधन है। पहली चोट में क्लैरिटी रख दी कि हर चीज अनादि निधन है। जो दिखाई दे रही है सो अनादि निधन, जो नहीं है तो उसकी बात ही क्या करें, जो है उसकी बात करें, और सब अनादि अनिधन है। ओके, तथा उनकी अवस्था का परिवर्तन होता रहता है, उस अपेक्षा से उत्पन्न विनष्ट होते कहे जाते हैं। ये क्यों बात कर रहे हैं मालूम है? ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा को उत्पत्ति करता और महेश को संहार करता मान रहे हैं वे, राइट? तो इसलिए यहां पर उनको तर्क देकर समझाना पड़ रहा है कि भाई हाँ, हम अनादि निधनपना मान रहे, अर्थात ध्रुव वस्तु है,
थी, रहेगी, ये तो हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि वस्तु परिणमती भी है। हम मात्र वस्तु कूटस्थ है ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि कूटस्थ रहने पर परिणमन नहीं होगा तो विश्व व्यवस्था के लोप का प्रसंग आएगा, अर्थात कोई दुखी है तो दुखी रहेगा, कोई सुखी नहीं बनेगा। इसलिए हमको उसकी परिणमनशीलता भी स्वीकार करनी चाहिए। और एक समय में है ये, तो इसका मतलब क्या, द्रव्यार्थिक नय से वस्तु अनादि अनिधन है और पर्यायर्थिक नय से वस्तु क्षणिक है। पूर्व की पर्याय का अभाव होता है, वर्तमान पर्याय का उत्पाद होता है और द्रव्यपना बने ही रहता है। तो ये उत्पन्न विनष्टता की तरफ बात आ गई। द्रव्यार्थिक नय से हम वस्तु को सत मान रहे हैं और पर्यायर्थिक नय से उसका उत्पाद और व्यय हमको दिखाई दे रहा है। आइए, तथा जो स्वर्ग नरक द्विपादिक है, द्विपादिक, तथा जो स्वर्ग नरक द्विपादिक है वे अनादि से इसी प्रकार ही है, सदाकाल इसी प्रकार रहेंगे। अनादि अनिधन, अनिधन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नाश नहीं होने वाला है। अनिधन लिखा है अनादि निधन और पढ़ना अनादि अनिधन, ये थोड़ा सा विशेष ग्रामर की बात है, तो ऐसे ही ये ग्रामर अ लगाकर पढ़ा जाता है। हाँ, आइए अब प्रश्नोत्तरी चालू हो गई। कदाचित तू कहेगा बिना बनाए ऐसे आकार आदि कैसे हुए, मतलब ये जितने भी वस्तुएं हैं इनका कोई ना कोई आकार होगा कि नहीं होगा। हाँ है, तो ये बिना बनाए कैसे हो गए, कोई तो कोई डिफाइन करना पड़ेगा ना आकार। ओके, तो हुए होंगे तो बनाने पर ही हुए होंगे, ऐसा नहीं क्योंकि अनादि से ही जो पाए जाते हैं वह तर्क कैसा करे। चलो क्या कह रहे हैं, हुए होंगे तो बनाने पर ही हुए होंगे, ऐसा नहीं है। ये पंडित साहब का आंसर चालू हो गया, मैंने डायरेक्टली पढ़ दिया तो अपने को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। देखो, आप चाहो तो आपकी बुक होगी तो वहां पर नोट करना। कदाचित तू कहेगा मतलब प्रश्नकर्ता का क्वेश्चन है, बिना बनाए ऐसे आकार आदि कैसे हुए, मतलब हर वस्तु का कोई आकार है, पर्वत है, नदी है, मंदिर है, आदि आदि, जीव है, सब है ना। तो कह रहे हैं ये इनके आकार किसने बनाए, क्योंकि कोई बनाएगा तो आकार होगा। जैसे कोई घट बना रहा है कुम्हार, तो वो आकार नहीं देगा तो आकार कैसे बनेगा, तो आकार देने वाला कोई तो चाहिए, ये उनका तर्क है। अब पंडित साहब जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जवाब आप आंसर लिख लीजिए वहां पर, जवाब, क्योंकि अनादि से ही जो पाए जाते हैं वहां तर्क क्या करे। अनादि परंपरा में कोई भी तर्क किया नहीं जाता। देखो फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा ये शरीर और ये आकार क्यों है, जवाब है मेरे पूर्वबद्ध कर्म का उदय। वो पूर्वबद्ध कर्म के उदय का कारण क्या है, उसके पहले के पूर्वबद्ध कर्म का उदय। उस पूर्वबद्ध कर्म के उदय का कारण क्या, उसके पहले के कर्म का उदय। इसका मतलब हो गया ना कोई कारण है ना पीछे। अरे भाई तू ऐसा करते करते कहां तक जाएगा, कोई एंड है क्या, एंड नहीं है। तो तुमने प्रश्न क्या किया, इस पर्टिकुलर पर्याय का कारण, तो यहां हमने पर्याय की स्टार्टिंग मानी ना, तो इसके लिए कारण हमको पहला कोई दिखाई देगा। लेकिन जहां पर स्टार्टिंग ही नहीं है वहां पर कारण कौन सा देंगे, कोई कारण नहीं है। फिर वहां पर उदाहरण दिया, जैसे तिल और तेल अनादि से एक साथ पाए जाते हैं, दूध और पानी अनादि से मिला हुआ ही पाया जाता है, सोना और किट्ट कालिमा अनादि से मिले हुए पाए जाते हैं। उसी प्रकार जीव अनादि से ही ऐसा पाया जाता है, शरीर के से युक्त, कर्म बंधन से युक्त ऐसा पाया जाता है। वो वहां की बात रही। अब यहाँ पर आकार में भी क्या,
आकार भी ऐसे ही अनादि निधन है, तुम क्यों तकलीफ लेते हो? ऐसा होने में क्या दिक्कत है? चलो, उसी प्रकार उन जीवादिक व स्वर्गादिक का अनादि निधनपना मानते हैं। मतलब दो बातें कर रहे हैं, जीवों का भी अनादि निधनपना और स्वर्गादिक मतलब अजीवादि का भी अनादि निधनपना। मतलब छह द्रव्य, जितने भी द्रव्य है सब अनादि निधन है। एक की भी स्टार्टिंग और एक की अंत नहीं है, सभी अनादि अनंत है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये देखो, ये कहां से निकाला? स्वर्गादिक में अजीव को डाल देना और जीवादिक में जीव, जितने जीव राशि है उन सबको जीव में ले लिया। ठीक है, तू कहेगा। अब अगला प्रश्न, पहला प्रश्न हो गया, आकार के लिए उसने तर्क दिया, कोई बनाएगा तो आकार बनेगा। वो कह रहे अरे पागलों जैसी बात मत कर, आकार के लिए क्या, ये सब अनादि निधन व्यवस्था में कौन बनाया और किसका बनाए? ये सब अनादि से ऐसी, और अनादि की परंपरा में कोई तर्क नहीं दिया जाता। ये अंडरलाइन कीजिए, अनादि परंपरा में तर्क नहीं, आकार के लिए अनादि में तर्क नहीं। ये इस प्रकार आंसर लिखना। तू कहेगा जीवादिक व स्वर्गादिक कैसे हुए? अरे कोई तो करने वाला होना चाहिए ना जीवादिक को। कहेंगे परम ब्रह्म कैसे हुए? तो कह रहे हम कहेंगे। अभी देखो, प्रश्न उत्तर फास्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स, ऐसे चल रहा है अभी। जीवादिक स्वर्गादिक कैसे हुए? हम कहेंगे परम ब्रह्म कैसे हुए। मतलब ये आंसर नहीं दे रहे, उद्धट। अरे हम कहते हैं, जैसे देखो, मुझे मम्मी ने पूछा, ये किसका आवाज आ रहा है? देखो मम्मी, मैंने तुम्हें डेली बोलता हूँ, ये आरएसएस वाले इधर आवाज करते हैं और तुम मुझे डेली यही प्रश्न पूछते हो। अब हमारी माता जी क्या कहती है, अरे तुझे सीधा जवाब देना था, आरएसएस वाला इतना सीधा सीधा आंसर था, ये तुम्हें देने के लिए तकलीफ है और इतनी मुझे चार बातें सुनाते हो। इजी कौन सा था? इजी था आरएसएस वाले बोलना। लेकिन तुमने क्या सुनाया? तुम्हें हर रोज वही बात सुनाओ। अब देखो, ये इसमें कौन सी समझदारी की बात है? बात बिल्कुल सही है, उनका तर्क एकदम योग्य है। लेकिन क्या करे, सामने वाला डेली वही प्रश्न करता है तो उसको डेली वही उत्तर थोड़ी दिया जाता है। उसको जागरूक करने के लिए, उसका उपयोग और शार्प करने के लिए, वो बात धारणा में बिठाने के लिए उसको अटपटा प्रश्न, उल्टा प्रति प्रश्न दिया जाता है, जवाब नहीं दिया जाता। समझ में आया? आइए, यहां पर भी वही बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जीवादिक और स्वर्गादिक किसने बनाया? हम पूछेंगे अद्वैत ब्रह्म को किसने बनाया, परम ब्रह्म को किसने बनाया? अब तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो तू कहेगा, फिर से अब अगला प्रश्न, तू कहेगा इसकी रचना किसने की? हम कहेंगे परम ब्रह्म को किसने बनाया? समझ में आया? तो ये उसके पास भी जवाब नहीं है, हमारे पास भी जवाब नहीं। निष्कर्ष क्या? अनादि निधनपने में प्रश्न चिन्ह नहीं होता। समझ में आया क्या? तर्क समझ में आया? अनादि परंपरा में जैसे हम तुम्हारे परम ब्रह्म के ऊपर किसने बनाया प्रश्न चिन्ह कहे, तुम क्या कहोगे? अनादि के है। तो हम भी कह रहे जीव भी अनादि से। जैसे तुम परम ब्रह्म को मानते हो वैसे जीव को भी मानो, क्या तकलीफ है? और कर्म को भी मानो, क्या तकलीफ है? और सारी सृष्टि को मानो, क्या तकलीफ है? इसका मतलब क्या? परम ब्रह्म सृष्टि का कर्ता नहीं हुआ। क्या जबरदस्त तर्क है! आप मतलब आपको तालियां पिटानी चाहिए। अभी तालियां नहीं लगाते अपन, वो जो जीव हिंसा होती है, लेकिन आनंद मनाना। ठीक है, देखो, तू कहेगा परम ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, हम कहेंगे जीवादिक व स्वर्गादिक स्वयं सिद्ध है। तू कहेगा इनकी और परम ब्रह्म की समानता कैसे संभव है? तो संभावना में दूषण बदला। अरे ये पॉसिबिलिटी में क्या प्रॉब्लम है वो बताओ ना। पॉसिबिलिटी में प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई दे रही ना। दूषण बदलाओ, दूषण हमको खाली तू हमारे परम ब्रह्म के साथ कंपेयर मत कर। अरे कंपेयर क्यों ना करे? तुम हमारी कंपैरिजन में कोई दूषण बदलाओ तो हम माने, अगर दूषण नहीं तो हम सही हुए। देखो, ये न्याय की भाषा है। सामने वाले के कथन में हम दूषण नहीं लगा पाए तो हम जीत गए हैं, और हमने जवाब भी नहीं दिया तो भी हम जीत गए। ये बहुत जबरदस्त है न्याय की भाषा।
हर बार पॉजिटिविटी होनी चाहिए ये बात नहीं है। यहां पर प्रति प्रश्न रखकर हम उसको निरुत्तरित कर सकते हैं, ये बात यहां पर है। तो संभावना में दूषण बदला, देखो देखो, ये न्याय के फाउंडर जो है समंतभद्र स्वामी, और उसके बाद में जो पताका लहराया अक्कलंग स्वामी आदि ने, अमृतचंद्र स्वामी, ये सब न्याय के दिग्गज हुए। समझ में आया? और कुंद स्वामी नहीं थे क्या न्याय के विद्वान? अरे कुंद स्वामी तो उनके डैडी थे, तो वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन उनके सामने कौन था? उनके सामने ऐसे कोई थे ही नहीं ना जो विरुद्ध मान्यता रखते हो, इसलिए उन्होंने ज्यादा एम्फोसाइज नहीं किया। लेकिन जैसे समंतभद्र स्वामी तक आए, उस समय में थोड़ा सा प्रकोप ज्यादा फैल गया, इसलिए इनको जरूरी सिद्ध करना पड़ा कि भाई भगवान का स्वरूप क्या है, ये पहले सिद्ध करना पड़ा। क्योंकि भगवान का स्वरूप कोई अपने मन में आए वैसे मनगढ़ंत मानने लग गया था, इसलिए सबसे पहले अरहंत अवस्था की और सिद्ध अवस्था की स्थापना की। और इसीलिए समंतभद्र स्वामी को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। कलिकाल सर्वज्ञ कहने के लिए क्यों? उन्होंने सर्वज्ञता की स्थापना की है। सर्वज्ञ कोई हो सकता है ये बताया, और वो सर्वज्ञ का स्वरूप कैसा होता है ये भी समझाया। तो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि हुई, और फिर जाकर उन्होंने कहा कोई महावीर नाम का जीव होगा जो सर्वज्ञ था, कोई आदिनाथ नाम का जीव होगा जो सर्वज्ञ था। फिर बाद में जाकर उन्होंने बोल दिया, लेकिन सबसे पहले सर्वज्ञ हो सकता है, और वो सर्वज्ञ का स्वरूप कैसा होता है ये पहले डिफाइन किया उन्होंने। ये बहुत जरूरी थी, क्योंकि सब स्वैराचार फैल गया था, और इसलिए ये प्रॉपर सर्वज्ञता की स्थापना। और आज के डेट में भी विचार करें, ये बेसिक्स ही है। अगर हम सर्वज्ञता को यथार्थ नहीं समझे तो हम जीव को भी नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि हम मांगीलाल होंगे और वे तो कुछ देने वाले नहीं है। मांगीलाल मतलब हम निरंतर सर्वज्ञ को सबको सुखी करने वाला मानकर, या हमारे सब व्यवस्था करने वाला मानकर, हमको तारने वाला मानकर हम उनके ही आश्रय में रहेंगे, तो आपने शुद्धात्मा का आश्रय कब करेंगे? समझ में आया? तो इसलिए ये हर बात को की जरूरत इतनी है कि सर्वज्ञता की सिद्धि, सर्वज्ञ कैसे होता है और उसका स्वरूप, ये सब बातों का ज्ञान होना जरूरी है। और ये आप ऐसा नहीं समझे कि ये अभ्यास कोई साधारण है, ये अभ्यास सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए ही हो रहा है। क्योंकि जो ये है वो सर्वज्ञ वैसा नहीं है। हो गया सर्वज्ञ की सिद्धि, समझ में आया? तो इस प्रकार की बात है। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो संभावना में दूषण बदला, लोक को नवीन उत्पन्न करना, उसका नाश करना, उसमें तो हमने अनेक दोष दिखाए। समझ में आया? लोक को नवीन उत्पन्न किया, वो जो जीव थे वो कौन कहा गया? तो वहां पर तर्क दिया था, भक्त थे सो परम ब्रह्म में गए, और जो अभक्त थे वे माया में जाकर मिल गए, और अजीवादी भी माया में जाकर मिल गए, और फिर माया भी परम ब्रह्म में मिल गई। इसका मतलब वे अभक्त भी परम ब्रह्म में मिल गए, तो सब एक ही जगह पर गए। फिर तुम मोक्ष का उपदेश क्यों देते हो? याद है ना सब वो? तो हमने तो अनेक दूषण लगाए हैं तुम्हारी हर कथन में। तुम हमारे एक कथन में दूषण लगाकर दिखाओ। देखो उनके 100 दूषण लगा रहे तो भी वो मान नहीं रहा है, और हम कह रहे हमारे एक कथन में दूषण लगाकर दिखाओ तो हम छोड़ दे, हम हमारी मान्यता छोड़ देंगे। देखो कितना दम है ना। कहा एक और कहा उनके 100 हजार उनके दूषण लगा रहे तो भी वो मान नहीं रहा है। आइए, लोक का अनादि निधन मानने से क्या दोष है, सो तू बतला। लोक को अनादि निधन मानने में क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। यदि तू परम ब्रह्म मानता है सो अलग कोई है ही नहीं। इस संसार में जीव है, वे ही यथार्थ ज्ञान से मोक्ष मार्ग साधने से सर्वज्ञ वितराग होते हैं। देखो देखो, वे परम ब्रह्म मानते हैं, हम भी परम ब्रह्म मानते हैं। वे परम ब्रह्म कोई एक थर्ड पार्टी मानते हैं,
लेकिन हम परम ब्रह्म, मैं स्वयं परम ब्रह्म हूं, आपके लिए आप स्वयं परम ब्रह्म हो, ऐसा अपना शुद्धात्मा त्रिकाली ध्रुव जो दृष्टि का विषय वो परम ब्रह्म है। और उन्होंने परम ब्रह्म अनादि निधन कूटस्थ ऐसा तो बोल दिया, लेकिन साथ साथ कर्ता मान लिया। और हम कर्ता पर्यायर्थिक परम ब्रह्म को कर्ता मानते हैं, पर्यायर्थिक नय की अपेक्षा मानते हैं। समझ में आया? लेकिन वो कर्ता मानते हुए भी अकर्ता है वो कह रहे हैं, लेकिन वो स्वरूप नहीं समझ रहे हैं। समझ में आया? तो इसकी वजह से उन्होंने अपने में से पॉइंट उठाया और उनकी स्थापना की, और इसको लेकर ये सब तकलीफें खड़ी है। यदि तू परम ब्रह्म मानता है सो अलग कोई है ही नहीं, मतलब मेरा आत्मा ही परम ब्रह्म है, इस संसार में जीव है वे ही यथार्थ ज्ञान से मोक्ष मार्ग साधने से सर्वज्ञ वीतराग होते हैं, अर्थात वे ही परम ब्रह्म स्वरूप होते हैं। अर्थात वहां पर फिर कोई संयोग, शरीर आदि संयोग या कर्म आदि संयोग पाए नहीं जाते हैं। यह प्रश्न है कि अब फिर से प्रश्न, यह प्रश्न है कि तुम तो न्यारे न्यारे जीव अनादि निधन कहते हो, मुक्त होने के पश्चात तो निराकार होते हैं, वहां न्यारे न्यारे कैसे संभव है? ये पंडित साहब ने फिर से सामने वाले को प्रश्न किया है। क्या? कि तुम न्यारे न्यारे जीव अनादि निधन कहते हो, एक अपेक्षा लगाते हैं कि न्यारे न्यारे जीव है, अनादि निधन है, मुक्त होने के पश्चात निराकार होते। क्यों? एक निराकार अपने उस परम ब्रह्म में विलीन हो गए तो उसका आकार का अभाव हो गया, तो वहां न्यारे न्यारे कैसे संभव है? क्योंकि निराकार हो गया मतलब नाश हो गया ना। देखो, हम सिद्ध अवस्था में भी आकार मान रहे हैं, और सिद्ध अवस्था में आकार मानकर हम क्या सिद्ध कर रहे हैं? हम इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि पूर्ण शुद्धता है, वहां पर कर्म रहितता है, परम ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा हम वहां पर व्यंजन पर्याय की शुद्धता, अर्थात वहां पर अर्थ पर्याय की भी शुद्धता हम स्वीकार करते हैं। समझ में आया? जब व्यंजन पर्याय शुद्ध है तो अर्थ पर्याय शुद्ध है ही है, लेकिन जब अर्थ पर्याय शुद्ध है उस समय व्यंजन पर्याय शुद्ध हो अथवा नहीं भी हो। समझ में आया? तो यहाँ पर आकार का निराकार होना मान रहे हैं, मतलब संसार अवस्था में आकार सहित थे और बाद में मुक्त हुए तो निराकार हो गए, ऐसा वे मान रहे हैं। समाधान, मुक्त होने के पश्चात सर्वज्ञ को देखते हैं या नहीं देखते हैं? सर्वज्ञ मतलब सर्वज्ञ स्वभाव। यदि देखते हैं तो कुछ आकार दिखता ही नहीं होगा, क्यों? निराकार हो गया। समझ में आया? जब निराकार होंगे तो क्या होगा? आकार नहीं दिखाई देगा। बिना आकार देखे क्या देखा? समझ में आया? मैंने उसको देखा लेकिन मुझे आकार नहीं दिखा, मतलब तूने कुछ देखा नहीं। इन शॉर्ट ये बात कर रहे हैं। फिर से, मुक्त होने के पश्चात सर्वज्ञ को देखते हैं या नहीं देखते हैं? यदि दिखते हैं, देखते नहीं, दिखते, यदि दिखते हैं तो कुछ आकार दिखता ही होगा। बिना आकार देखे क्या देखा? और नहीं दिखते तो या तो वस्तु ही नहीं है या सर्वज्ञ नहीं है। दो बातें हैं। मुझे कोई वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो एक तो वस्तु की हयाती नहीं है, और यदि नहीं दिखाई दे रही है दूसरी अपेक्षा क्या है? मैं सर्वज्ञ नहीं हूं। दो ही बातें हो सकती है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आगे, तो इसका मतलब आकार होना ही चाहिए। वे निराकार मानते सो गलत है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान गम्य आकार नहीं है, उस अपेक्षा निराकार है। क्या कहा? हम भी निराकार जो कहते हैं वो इंद्रिय ज्ञान गम्य नहीं है, इसलिए चक्षु इंद्रिय से आकार कोई भाषित हुआ नहीं, इसलिए हम निराकार कहते हैं। और सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है इसलिए आकारवान है। जब आकारवान ठहरे तब अलग अलग हो तो क्या दोष लगेगा? और यदि तू जाति अपेक्षा एक कहे तो हम भी मानते हैं। जैसे गेहूं भिन्न भिन्न है, उनकी जाति एक है,
गेहूं की जाति, फिर वो सिहोर हो, लोकवान हो, कोई हो, लेकिन गेहूं गेहूं की जाति है ना, तो सभी गेहूं है। फिर हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते, और किसी अपेक्षा से अलग अलग भी कर रहे हैं। जैसे गेहूं भिन्न भिन्न है, उनकी जाति एक है, इस प्रकार एक माने तो कुछ दोष नहीं है। इस प्रकार यथार्थ श्रद्धान से लोक में सर्व पदार्थ अकृत्रिम भिन्न भिन्न अनादि निधन मानना, यदि वृथा ही भ्रम से सच झूठ का निर्णय न करे, तो तू जाने अपने श्रद्धान का फल तू पाएगा। देखो कितनी करुणा की बात है। कह रहे कि तुम अगर गलत श्रद्धान करोगे तो तकलीफ और कुछ नहीं है, मेरा कुछ बुरा नहीं होगा, बुरा तुम्हारा अपना होगा, क्योंकि तुमने ऐसी गलत मान्यता की है। उस गलत मान्यता को लेकर फल तुमको मिलने वाला है। मान लीजिए मैं गड्ढे में जा रहा हूं, तो गड्ढे में गिरूंगा तो लगेगा किसको? मुझे ही लगेगा ना, दूसरे किसी और को लगेगा नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार ये विपरीत सोच रखेगा वस्तु स्वरूप की या परम ब्रह्म की, तो दुख किसको होगा? संसार में कौन भटकेगा? वो स्वयं भटकेगा, और फल उसका उसी को मिलेगा। ये एक पॉइंट क्या हुआ, सबसे पहले इन्होंने जीव अनादि निधन है, सभी वस्तुएं अनादि निधन है, इस बात की सिद्धि की। जो वहां पर परम ब्रह्म अनादि निधन के आ रहे थे और बाकी सबकी सादीपना सिद्ध कर रहे थे, अनादिपना और अनंतपना भी सिद्ध नहीं हो रहा था, शांतपना सिद्ध हो रहा था, वहां पर उस बात का खंडन यहां पर आस्ति परक कहकर हो गया। ओके, अब ब्रह्म से कुल प्रवृत्ति आदि का प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब निषेध, मतलब कह रहे कि ब्रह्म से भी कुल प्रवृत्ति मानते हैं, मैं ब्रह्म से भी कुल चले हैं, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें तकलीफ, ये थोड़ा समझेंगे। बहुत ही जबरदस्त है विषय। हमने क्या है कि हमने उनके ग्रंथ या कुछ बातें पढ़ी नहीं है, इसलिए हमको शायद वो वैसा भाव भाषण करने के लिए इमेजिनेशन थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा कि उनका ऐसा कोई ग्रंथ होगा। ओके, जैसे मैं कुछ दाखले भी दूंगा तो आपको बात समझ में आएगी। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी बात बताऊं, वे मानते हैं कि व्यास मुनि थे, व्यास मुनि, और व्यास मुनि क्या हुआ कि एक दिन किसी समुद्र के किनारे गए या किसी जल स्तोत्र के किनारे गए, ऐसा मान लो, और वहां पर उन्होंने अपनी लंगोट धोई। ठीक है, देखो कितनी अभद्र बातें हैं। लंगोट धोई, तो लंगोट धोने से क्या हुआ कि वो उनके लंगोट में थोड़ा सा वीर्य था, वो वीर्य उस पानी के साथ में चला गया, और उस वीर्य से युक्त पानी को किसी मेंढकी ने पी लिया, और उस मेंढकी ने पी लिया तो मेंढकीन को पुत्री हुई, मतलब एक सुंदर कन्या को जन्म दिया उसने। फिर मेंढकिन को लगा अरे ये तो इतनी सुंदर है, इसका पालन पोषण मैं कैसे कर पाऊंगी, इसलिए मेंढकिन ने उस सुंदर कन्या को कमल पर रखा। फिर बाद में व्यास मुनि वहां पर गए और उन्होंने देखा, और फिर उन्होंने उस कन्या को अंगीकार किया। अंगीकार किया इन द सेंस उसको अपनी लड़की, उनको याद आ गया अरे ये तो मेरी ही वीर्य से बनी है, और फिर से उन्होंने उसको अपने घर ले गए। ये ऐसी ऐसी कल्पनाएं वे वहां पर करते हैं। इनफैक्ट व्यास की भी उत्पत्ति मछली से मानते हैं। समझ में आया? तो ये ऐसी गलत गलत धारणाएं, ऐसी कुल परंपराएं उनकी विपरीत है। ये बात अब यहां पर घटित करके बताने वाले हैं। ठीक है, तथा वे ही ब्रह्म से पुत्र पौत्रादि द्वारा कुल प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब हमारी जैसे कुल प्रवृत्ति है, अपने संतान क्रम की अपेक्षा से हम कुल प्रवृत्ति मानते हैं। जैसे राम का कुल क्या है? रघुकुल। आदिनाथ का कुल क्या है? इक्ष्वाकु कुल। तो ये कुल है ना, वहां से पुत्र की उसी कुल में जन्म लिए। अब वे कह रहे कि तथा वे ही ब्रह्म से पुत्र पौत्रादि द्वारा कुल प्रवृत्ति मानते, मतलब ब्रह्म से जो उत्पन्न हुए, उनके बच्चे हुए, तो ये कुल परंपरा ब्रह्म की ही है, ऐसा वे मानते हैं। और कुलों में क्या है?
उनके कुल क्या है? राक्षस कुल है, मनुष्य कुल है, देव कुल है, तिर्यंचों के कुल है, और उसमें परस्पर प्रसूति भेद बतलाते हैं। मतलब कोई मनुष्य तिर्यंच के साथ रमन करे और उसको मनुष्य की प्राप्ति हो, या फिर उसको तिर्यंच की प्राप्ति हो, ऐसे उनके कुल बिगड़ते हुए दिखाई देते। या फिर कोई देव मनुष्य के साथ भोग करे और वहां से फिर मनुष्य की उत्पत्ति हो, ऐसी वे कल्पना करते हैं। सो इनके कुल बिगड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मानते हैं वह देव से मनुष्य, व मनुष्य से देव, व तिर्यंच से मनुष्य इत्यादि किसी माता, किसी पिता से, किसी पुत्र पुत्री का उत्पन्न होना बतलाते हैं। सो कैसे संभव है? समझ में आया? मतलब माता एक, पिता एक, और ऐसा एक मतलब एक जाति का, तिर्यंच जाति का, और पिता मनुष्य जाति का, और इनमें से पुत्र उत्पत्ति या पुत्री उत्पत्ति जो हो गई वो और कुछ हो गई। कहने की ये कैसे संभव है? लेकिन वे अद्वैत ब्रह्म वाले ऐसी कुल प्रवृत्ति स्वीकार करते हैं। सो ये तर्क संगत नहीं है, ये बात यहाँ पर आई। देखो, इसके लिए आधार इसी बुक में पेज नंबर 148 पर आ जाइए। 148 और 176 ये दो पेज पर इसका आधार है। अपन पढ़ते हैं, मतलब आपको रेफरेंस के लिए भी समझ में आएगा। आपके पास कॉपी होगी तो कॉपी में लिख दीजिए, सेम प्रकरण पेज नंबर 148 और 176 पर है। 148 पर पहले मैं आता हूं। देखो, वर्धमान जिन, यहाँ पर मेरे ख्याल से श्वेतांबर मत का खंडन है, उस प्रकरण में है। वर्धमान जिन कुछ काल ब्राह्मणी के गर्भ में रहे, फिर क्षत्रियाणी के गर्भ में बढ़े, ऐसा कहते हैं। सो किसी का गर्भ किसी के रख देना प्रत्यक्ष भाषित नहीं होता, अनुमानादिक में भी नहीं आता, तथा तीर्थंकर के हुआ कहे तो गर्भ कल्याण किसी के घर हुआ, जन्म कल्याण किसी के घर हुआ, कुछ दिन रत्न वृष्टि किसी आदि किसी के घर हुई, और कुछ दिन किसी के घर हुई, 16 स्वप्न किसी के आए और पुत्र किसी के हुआ, इत्यादि असंभव भाषित होता है। मतलब या तो मनुष्य में ही ऐसा फेरफार यथा योग्य दिखाई नहीं देता। एक, अब पेज नंबर 176 पर आ जाइए। 176, देखो सेकेंड पैराग्राफ है ऊपर ही। तथा वैष्णव शास्त्रों में, मिला सेकेंड पैराग्राफ, तथा वैष्णव शास्त्रों में ऐसा भी कहते हैं, वेद व्यासादिक मछली आदि से उत्पन्न हुए, वहां कुल का अनुक्रम किस प्रकार रहा, तथा मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मा से कहते हैं। किसकी? व्यास की। उत्पत्ति किससे कहते हैं? एक मिनट। हाँ, व्यास की उत्पत्ति ब्रह्म की है, ऐसा वे मानते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, पहले ये इतना पूरा प्रकरण पढ़ते हैं, फिर आपको व्यास ब्रह्म का अवतार है ऐसा भी वे मानते हैं। ठीक है, फिर से पढ़ता हूं ये। तथा वैष्णव शास्त्रों में ऐसा कहते हैं, वेद व्यासादिक मछली आदि से उत्पन्न हुए, वहां कुल का अनुक्रम किस प्रकार रहा। प्रश्न कर रहे कि कुल कौन सा है, ब्रह्म का कुल है या मछली का कुल है, कौन सा कुल है आपका। तथा मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मा से कहते हैं, मूल मतलब ब्रह्म का अवतार है। और वैसे भी वे हर वस्तु ब्रह्म सब वस्तु में चेतना डालता है, अर्थात ब्रह्म ही उसमें करता है, ब्रह्म ही चेतना डालता है, ये तो वे प्रत्यक्ष मानते हैं। तो मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मा से कहते हैं,
इसलिए सबका एक कुल है। भिन्न कुल कैसे रहा? तथा उच्च कुल की स्त्री के नीच कुल के पुरुष व नीच कुल के स्त्री के उच्च कुल के पुरुष से संगम होने से संतति होती देखी जाती है। वहां कुल का प्रमाण किस प्रकार रहा? मुझे तो वो ज्यादा आगे जाना नहीं है। मूल पॉइंट यहाँ पर वेद व्यास को मछली आदि से उत्पन्न हुआ कहते हैं और वेद व्यास को वे ब्रह्म का अवतार भी मानते हैं। दो बातें हैं, ठीक है। आइए अब फिर से अपने पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 111 पर आ जाइए। हम यहां पर थे, फिर से ये पढ़ते हैं पैराग्राफ। अभी आपको थोड़ा सा भाव भाषण होगा, जानबूझकर मैं फिर से पढ़ रहा हूं भाव भाषण के लिए। तथा वे ही ब्रह्म से पुत्र पौत्रादि द्वारा कुल प्रवृत्ति कहते हैं और कुलों में राक्षस, मनुष्य, देव, तिर्यंचों के परस्पर प्रसूति भेद बतलाते हैं। वहां देव से मनुष्य व मनुष्य से देव व तिर्यंच से मनुष्य इत्यादि किसी माता, किसी पिता से किसी पुत्र पुत्री का उत्पन्न होना बतलाते हैं। सो कैसे संभव है? संभव नहीं है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। तथा अब यह अगला पैराग्राफ और जबरदस्त है। तथा मन ही से, पवन आदि से व वीर्य सूंघने से आदि में प्रसूति का होना बतलाते हैं। मतलब क्या? मन से विचार किया और सामने वाले को प्रसूति हो गई, मतलब स्त्री को प्रसूति हो गई। ये ऐसी कल्पना। देखो अपने यहां पर भी भोग माना गया है, मतलब देवों के भोग जो बताए हैं, तो वहां पर काय से लेकर मन के माध्यम से या फिर शब्द के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से वो भोग करते हैं वो देव। वो बात हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन वो भोग मतलब क्या? वो संतुष्टि मात्र की बात है। उससे क्या पुत्र उत्पत्ति होती, वो बात है ही नहीं वहां पर, ठीक है। लेकिन वो उसको लेकर ब्रह्मचर्य में दूषण तो आता है, उसमें विरोध नहीं है। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? मन के माध्यम से स्मरण किया और सामने वाले को पुत्र हो गया, ऐसा मतलब बच्चा हो गया। या फिर क्या कह रहे? पवन को सूंघा तो पवन आदि के माध्यम से, हवा के माध्यम से, हवा क्या है? प्रत्यक्ष में एक इंद्रिय है और उसके माध्यम से पुत्रोत्पत्ति की कल्पना करते हैं, ठीक है। और क्या है? वीर्य को सूंघा, वीर्य को मात्र सूंघने से इनको पुत्र उत्पत्ति होती है, ऐसे बात। वीर्य को सूंघना मतलब वो वेद व्यास का जो वीर्य है वो तो पिया उन्होंने, फिर भी आदि से प्रसूति का होना बतलाते हैं। सो प्रत्यक्ष विरोध भाषित होता है। प्रत्यक्ष में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये विरोध दिखाई दे रहा है। ऐसा होने से पुत्र पौत्रादि का नियम कैसे रहा? मतलब ये जो कुल परंपरा है, ब्रह्म के कुल में ऐसे पुत्र या वीर्य सूंघने से हुआ, आदि आदि ये जो हुए, ये कैसे पॉसिबल है? तथा बड़े बड़े महंतों को अन्य अन्य माता पिता से हुआ कहते, मतलब उनके महापुरुष भी साधारण माता पिता से, मतलब अन्य मतलब हमको उसकी कल्पना भी की जाए तो हमको ग्लानि हो जाए, ऐसे माता पिता से उत्पत्ति होना मानते हैं। सो महंत पुरुष कुशीलवान माता पिता के कैसे उत्पन्न होंगे? महंत पुरुष तो कुशीलवान माता पिता के होते हैं, लेकिन ये एकदम साधारण हीन कुल वालों से उत्पन्न होना मानते हैं। यह तो लोक में गाली है, गाली। समझ में आया? फिर ऐसा कहकर उनको महंतपना कैसे, किस लिए कहते हो? देखो, मान लीजिए जैसे लोक में गणेश की कल्पना करते, राइट? गणेश का कैसा मुख है? हाथी जैसा मुख है कि नहीं? आप विचार कीजिए, हमको ऐसे गणेश जैसा बच्चा उत्पन्न हो जाए। गणेश जैसा मतलब वो सोंड है, ऐसा पेटूराम है और आंखें ऐसी इस साइड में है और कान इतने बड़े बड़े हैं, ऐसा बेटा हमारे घर में उत्पन्न हो जाए तो हम आनंद करेंगे या खेद करेंगे? वेरी वेरी नेचुरल, हम
हम तो ग्लानि करेंगे, हमको उसको लोक विरुद्ध मानेंगे। समझ में आया? तो ये प्रत्यक्ष हम जब हमारे लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो हम उसको देव कैसे मान सकते हैं? समझ में आ रहा है? एक उदाहरण दिया, आप चाहे वैसे ही लगाना। जैसे वे और कल्पना करते हैं कि ब्रह्मा को 4 मुख वाला मानते हैं, ठीक है, विष्णु को 4 भुजा वाला मानते हैं, और महेश को त्रिनेत्री मानते हैं। तो ये अपने आप में क्या है? ये सब पागलपन है। मतलब उनकी देवों की कल्पना भी गलत, और उनके माध्यम से जो कोई कुल परंपरा चलती वो भी गलत है। ठीक है? हाँ जी, देखो इस पैराग्राफ के लिए एक आधार लिखना, पेज नंबर 303। भैया आप चेंज नहीं करना, मैं थोड़ा सा यहीं से पढ़ लेता हूं, आप थोड़ा उपयोग देकर सब सुन लीजिए। 303 का लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, उसमें चौथी लाइन, जैसे मुख, मैंने ऑलरेडी बताया है लेकिन फिर से, जैसे मुख में वीर्य गिरने से मछली के पुत्र हुआ, सो ऐसा इस काल में किसी के होता दिखाई नहीं देता और अनुमान से भी नहीं मिलता। ऐसे कथन भी बहुत पाए जाते हैं। समझ में आया? तो ये भी क्या है? मतलब कुल परंपरा यहाँ पर घटित नहीं हो रही है। ब्रह्म का कुल या में पुत्र पौत्रादि ये सब तिर्यंच आदि भी ऐसे कुल है, ये स्वीकार करना योग्य नहीं है। कोई माता नीच कुल की, पिता उच्च कुल का, या कोई पिता नीच कुल का, माता उच्च कुल की, इनसे संतान उत्पत्ति जो हुई उसकी कुल कौन सा माने? तो हमको यहाँ पर कुछ भी यथार्थ समझ में नहीं आता। तथा गणेश आदि को मैल आदि से उत्पत्ति बतलाते हैं। मतलब गणेश जी का उत्पत्ति हुई है, कह रहे हैं वो पार्वती और महेश के मैल से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है? किसी के अंग किसी में जुड़े बतलाते हैं, जैसे हाथी का अंग इस गणेश के ऊपर जुड़ा, ऐसा बतलाते हैं, इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष विरुद्ध कहते हैं। समझ में आया? तो भले ही वे अब गणेश की कल्पना बाद में विष्णु ने आया, उसका सर छाड़ दिया और उसके बाद में हाथी को मार दिया, और फिर हाथी का सर यहाँ पर लगाया, फिर हाथी का मारने की अपेक्षा फिर खुद इसी को जोड़ के लगा देता ना, तो वो नहीं किया, वो वैसे काम किया। तो सब हमारे सोच से परे है, अर्थात प्रत्यक्ष से विपरीत भाषित होते हैं। ओके, अब अवतार मीमांसा। ये पहली क्या बात हो गई? अनादिपने की सिद्धि हो गई। दूसरी, ब्रह्म की कुल परंपरा भी योग्य नहीं दिखाई देती है, जरा हमको तकलीफ दिखाई देती है। ये बात हमने सेकंड पॉइंट में देखी। अब तीसरी, अवतार मीमांसा। देखो अपने यहाँ पर तिर जाना ये स्वीकार है, तारने वाला वैसे निमित्त मात्र है, करता नहीं है हमारे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इनके जो अवतार है, अवतारण, वे कोई रूप धारण करेंगे और भक्तों को तारेंगे, ऐसी इनकी यहाँ पर कल्पना है, अवतार मीमांसा। ठीक है? तो हम भी मानते हैं कि भगवान तिरते हैं और भक्तों को तारते हैं, लेकिन तारने में वे निमित्त है, ये उसका अर्थ है। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष भगवान ही आकर किसी को उठाकर उसको तारते हैं, ये कल्पना अपने यहाँ पर नहीं है। ठीक है? भगवान कुछ करता नहीं है। हाँ, अपन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसी पेज का बॉटम पढ़ना है। बॉटम देखो, मैं बताऊं आपको क्या है ये। अद्वैत ब्रह्म ने, इस मान्यता ने 24 अवतार माने हैं। कितने अवतार माने हैं? 24 अवतार माने हैं। अब वे अवतारों के नाम उन्होंने नीचे लिखे हैं, हम सबको पढ़ते हैं एक बार, और फिर मैं कुछ बताऊंगा, उसको गोले लगाना। गोले मतलब सर्कल करना, अंडरलाइन करना। पहला अवतार सनत कुमार, दूसरा अवतार शुकर अवतार, शुकर मतलब पिग, PIG, पिग। तीसरा अवतार देवर्षि नारद, चौथा अवतार नर नारायण, पांचवा अवतार कपिल,
ये कपिल, ये शब्द सुना है क्या हमने कहीं? हाँ, कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास। तो कपिलादि, कपिल, ये कपिल भी क्या है? ये ब्रह्म का अवतार मानते हैं। समझना, थोड़ा सा आपको अभी रिलेट होता होगा, भावभाषण होता होगा। एक दत्तात्रेय, दत्तात्रेय, ठीक है, ये छठवा ब्रह्म का अवतार है। ये दत्त जयंती है, या और कुछ नहीं, दत्तात्रेय। और वे उनको चार मुखी भी मानते हैं ब्रह्म को। ब्रह्मा, दत्त मतलब ब्रह्मा, तो कह रहे वो चार मुखी भी मानते हैं। तो हम भी भगवान को चतुरानन मानते हैं, लेकिन भगवान चार मुख वाले नहीं है। लेकिन समोशरण में चारों दिशाओं में दिखाई देते हैं, इसलिए हम चतुरानन कहते हैं। लेकिन ये ब्रह्मा को चतुरानन मानते हैं, तो यह ऐसा थोड़ा सा फर्क है। दत्तात्रेय, यज्ञ पुरुष, ऋषभ अवतार, अंडरलाइन ऋषभ अवतार। ऋषभ अवतार इज नथिंग बट आदिनाथ भगवान, वे भी मानते हैं ऋषभ अवतार। ऑल राइट, आगे पृथु अवतार, मत्स्य, 10वां है मत्स्य, 11वां कच्छप, इसको गोला लगाओ। 10वां मत्स्य को गोला, गोला लगाना, सर्कल। कच्छप को गोला लगाओ। और जो दूसरा था शुक्र अवतार, उसको भी गोला लगाओ। 12वां धन्वंतरी, 13वां मोहिनी, मतलब ब्रह्म के पुत्री संबंधी कुल, ब्रह्म का पुत्र संबंधी कुल, ब्रह्म का तिर्यंच संबंधी कुल, ऐसे कुल दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्म के अवतार ही ऐसे है। नृसिंह अवतार नीचे है, बॉटम में भैया, बॉटम में। नृसिंह अवतार, वामन अवतार, वामन, 16वां परशुराम। देखो, राम के समकालीन एक परशुराम भी थे, ठीक है, वे भी सीता के समोशरण में आए थे। और उनका उनका जो परशु था, उनका जो हथियार है वो परशु था, परशा या परशु कुछ था, ठीक है। तो परशुराम ये 16वें अवतार है, किसके? ब्रह्म के अवतार मानते हैं। टोटल 24 अवतार है, उसमें से 16 हो गए। 17वां व्यास, अभी हमने पढ़ा था ना, व्यास की उत्पत्ति वो मछली से हुई मानते हैं। और साथ साथ ये ब्रह्म का भी अवतार है, ये भी मानते हैं। देखो, आप ड्यूअल बात समझ में आ रही है। मतलब निमित्त क्या है उनकी उत्पत्ति का? मछली। और है क्या? इतना उत्कृष्ट ब्रह्म का अवतार है। समझ में आया? तो दोनों में कितनी विपरीतता दिखाई देती है। एक हल्का ऐसी मछली जैसे जीव के माध्यम से इसका जन्म होना, और ये है साक्षात देव का पुत्र। तो क्या समझना आप? आगे 18वां हंस, 19वां राम अवतार, 20वां कृष्ण अवतार, 21वां हायग्रीव, 22वां हरि, 23वां बुद्ध और 24वां कल्कि। ये 24 अवतार वे मानते हैं। ये कहा आया है ये इन्होंने 24 अवतार माने हैं। ओके, इसमें 3 अवतार, जो दूसरा शुक्र अवतार, मत्स्य अवतार और कच्छप, कच्छप मतलब कछुआ, ये 3 तो क्या है? ये तिर्यंचों के अवतार धारण करने पड़े हैं। थोड़ा सा विचार करना, लॉजिकल लगती है क्या बात? ये भगवान को तिर्यंच होना, अवतार धारण करना तिर्यंच के, अरे कहा बात रख रहे हैं, है ना? मतलब कितना साधारण भव धारण किया। अब ये भव क्यों धारण किया? कुतूहलवश धारण किया, कषायवश धारण किया, क्या इच्छा हुई है, और इस भव धारण करके क्या कार्य करना था, ये उनको ही मालूम। लेकिन ये हमारे सद विवेक को ये बात घटित नहीं हो रही है। आप सबको मतलब ये जो बात है आपको भी निश्चित रूप से योग्य लग रही होंगी, ठीक है। आइए अब अपन ऊपर से पढ़ते हैं। हंस, हाँ, हंस, हंस ये भी एक है। यस, ये पक्षी है, ये भी तिर्यंच है, बिल्कुल सही, राइट। हंस का अवतार भी मानते हैं वे। और बुद्ध का भी नहीं समझ में आया। बुद्ध
बुद्ध म्हणजे रेगुलर गौतम बुद्ध है क्या? ये मुझे भी नहीं मालूम, ये चेक करना पड़ेगा बुद्ध का क्या है, लेकिन बुद्ध का मानते हैं ये। अभी ये यहाँ तो पढ़े 24 आएगा इसका विषय आगे तो अपन समझेंगे। मैं भी चेक करके आपको बताऊँ अगर कुछ मुझे समझ में आया तो। हम्म। देखो और एक है वो हरि। हरि मतलब कृष्ण को ही हरि कहते हैं। अब यहाँ पर हरि अलग बताया है और कृष्णावतार अलग बताया है। अब ये हरि कौन सा है ये अपने को समझना पड़ेगा। अभी हाई ग्रीव मतलब क्या? ग्रीव होती है नेक। अभी हाई ग्रीव मतलब क्या लगाना चाहते हैं वो अभी वो समझना पड़ेगा। आइए अब अवतार मीमांसा, ये प्रकरण ऑलमोस्ट 2 पेज में चलेगा। अब समय भी हुआ है तो आज रुक जाते हैं, कल से अपन अवतार मीमांसा को प्रारंभ करेंगे। आज रुक जाते हैं। कोई प्रश्न और है तो बताइए, नहीं तो फिर अपन रुक जाएंगे आज, ठीक है? क्योंकि फिर नया प्रकरण है तो कल से ही चालू करेंगे अवतार मीमांसा। हाँ, इसका आपको इन शॉर्ट बता दूं, अवतार का वो ऐसा कहते हैं, वे 2 टाइप के अवतार मानते हैं। एक तो पूर्णावतार और एक अंश में अवतार। क्या? पूर्णावतार मतलब पूर्ण ब्रह्म ही पूर्ण रूप से उसने अवतार धारण किया, ओके। और एक अंश अवतार मतलब ब्रह्म का कुछ अंश उस अवतार में है। ऐसे 2 प्रकार के मानते हैं। तो कह रहे हैं कि फिर पंडित साहब ने प्रश्न खड़ा किया, पूर्णावतार को पहले खड़ा किया। पूर्णावतार अगर तू मानता है तो मुझे बता, ब्रह्मा ही पूर्ण अवतार रूप हो गया तो फिर उस समय ब्रह्मा था कि नहीं था? तो ब्रह्मा के अभाव का प्रसंग हो गया, क्योंकि 100% डेडिकेशन ब्रह्मा का यहाँ पर आया। और यदि तू नहीं मानता है तो इसका मतलब ब्रह्मा उस अवतार में गया ही नहीं, तो पूर्ण अवतार नहीं हुआ। तो 2 बातों से तर्क हो खंडन हो गया। अब कह रहे अंश अवतार मानते हैं। मान लो ब्रह्मा का ये अंश अवतार है, तो अंश अवतार जो तुम कह रहे हो, तो तुम स्वयं कहते हो कि सभी जीवों में पर ब्रह्म का अंश है, तो अलग से अंश अवतार धारण करने की जरूरत ही क्या थी? सभी में अंश है ही ना परम ब्रह्म का, तो ये अलग से अंश अवतार क्यों माना गया है तुम्हारी तरफ? ये ऐसे ये 2 कथन कहकर पूर्ण अवतार और अंश अवतार का यहाँ पर खंडन किया जाएगा, ठीक है? और अनेक बातें हैं, अपन कल यथाक्रम इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए रुकते हैं। ओम नमः। निज निधि निज